Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following statements is correct? Option A, injecting microbes during immunization induces passive immunity. Option B, cell mediated immune response is responsible for graft rejection. Option C, colostrum during initial days of lactation provides active immunity to infant. ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इम्यूनिटी। की कॉन्सेप्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इम्यूनिटी होती है एक होस्ट की एबिलिटी कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट कर सके। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू fight the disease causing microorganism या disease causing organism which is पैथोजन। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, तो फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो प्रेजेंट होती है एट बर्थ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जन्म से ही इस तरीके की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। सेकेंड टाइप इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जब एक पैथोजन के एनकाउंटर से एक होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? इट इज डेवलप्ड बाय एनकाउंटर विद पैथोजन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक पैथोजन ने अटैक किया, उस पैथोजन से फाइट करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडीज डेवलप हुई एंड इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट टाइप इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब हम डेड या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं इनटू एन ऑर्गेनिज्म और उसके रिस्पॉन्स में होस्ट की बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। इट इज डेवलप्ड बाय इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिव डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द ह्यूमन बॉडी या फिर इन द होस्ट सेल एंड इस रिस्पॉन्स में क्या होता है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कराते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट कर रहे थे इन द बॉडी और एंटीबॉडीज डेवलप कर रहा था होस्ट। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? डायरेक्टली एंटीबॉडीज को ही दिया जाता है टू द ऑर्गेनिज्म। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है the antibodies provided by colostrum। colostrum क्या होता है? ये होता है the yellowish fluid जो initial days of लैक्टेशन में मदर रिलीज करती है एंड इस कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज IgA एंड ये रेडीमेड एंटीबॉडीज IgA न्यूबॉर्न बेबी के अंदर चली जाती हैं बाय कोलोस्ट्रम। तो इससे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब अगर बात करें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस की, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस की, तो हमारी बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉरेन इंट्रासेल्युलर एजेंट्स को और उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्ट या फिर
ऑर्गन। अब ग्राफ्ट या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो डोनर होता है हम उसके टिश्यू की या हम उसके ऑर्गन की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं विद द पेशेंट, जिसमें कि उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंपैटिबल ऑर्गन को या कंपैटिबल टिश्यू को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो बॉडी है इट इज एबल टू डिफ्रेंशिएट, और अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगी। और ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बिकॉज इस कंडीशन में क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके लिए ये इनकम्पैटिबल टिश्यू या इनकम्पैटिबल ऑर्गन एक फॉरेन इंट्रासेल्यूलर एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिससे वो फाइट करते हैं एंड उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे अगर स्टेटमेंट्स देखें तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज माइक्रोब्स को इंजेक्ट करना ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कराते हैं, ना कि पैसिव। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज कोलोस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, ना कि एक्टिव। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।